टूनी चिड़िया की माँ के मरने के बाद टूनी का बाप गौरी कभी से शादी करके उसको अपनी बेटी की देखभाल के लिए ले आता है। गौरी कभी की पहले से एक बेटी थी बुलबुल। गौरी बहुत ही लालची थी। उसने इस चिड़े से शादी जायदाद के लिए की थी। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और दूसरी तरफ उसकी बेटी बुलबुल टूनी की खूबसूरती से बहुत जलती थी। माँ, मुझे टूनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम इसे घर से निकलवा क्यों नहीं देती? मैं तो इसका पत्ता ही काट दूंगी। तो फिर माँ तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? बस इसके बाप को किसी काम से दूर जंगल में जाने दे, फिर मैं इसका बंदोबस्त करती हूँ और रास्ते से हटा दूंगी। और कुछ टाइम बाद इसके बाप को भी रास्ते से हटा देंगे और सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद टूनी को देखने के लिए बंटी कबूतर का रिश्ता आता है। उसको देखकर बुलबुल उसे पसंद कर लेती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे ये बंटी बहुत पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगी। इधर बंटी और उसके घर वाले टूनी चिड़िया को पसंद कर लेते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटियाँ टूनी चिड़िया से जलने लगती हैं। माँ, कुछ करो, नहीं तो इस बंदरिया की शादी उस बंटी कबूतर से हो जाएगी। तू फिक्र ना कर बेटी, मैं इनकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। अगली सुबह टूनी के बाबा को काम के सिलसिले में दूर जंगल में जाना पड़ा। ये देखकर गौरी कभी दिल ही दिल में खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, जंगल के पास की नदी में खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। यही अच्छा मौका है टूनी को रास्ते से हटाने का। इतना कहकर गौरी ने टूनी को बुलाया और कहा, अरे ओ टूनी, इधर तो आ। हाँ माँ, आपने बुलाया? जंगल के पास वाली नदी के करीब कुछ फूल खिले हैं, इन्हें मेरे लिए तोड़ कर ले आओ। पर माँ, मैं अकेली जंगल में नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। ज्यादा बहाने मत बना, जल्दी जा और लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे घर में नहीं रहने दूंगी। टूनी चिड़िया डरी सहमी जंगल में निकल जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पीछा बुलबुल कर रही है। वो जैसे ही नदी किनारे फूलों के पास पहुंची, तभी बुलबुल ने उसे पीछे से जोर का धक्का दिया और वह नदी में गिर गई। अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई तो मुझे बचाओ। चलो, अब ये मेरे रास्ते से हट जाएगी। ये कहकर बुलबुल अपने घर वापस आ जाती है और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया को जब होश आया तो उसने अपने आप को नदी के उस पार पाया। अरे, मैं तो नदी में डूब गई थी, फिर मैं जिंदा कैसे बच गई? तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। इधर उधर देखा तो उसे एक बोलता हुआ दरख्त दिखाई दिया। उसके ऊपर बहुत सारी नेल पॉलिश की शीशियां लटक रही थीं। घबराओ मत टूनी, तुम महफूज हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हें हैरानी हो रही होगी ना, एक दरख्त भला कैसे बोल सकता है? हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं एक जादुई नेल पॉलिश का दरख्त हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें किसने मारने की कोशिश की। पर तुम फिक्र ना करो और एक जादुई नेल पॉलिश तोड़ लो और उसे लगा लो। टूनी ने जल्दी से एक नेल पॉलिश की शीशी तोड़ी और लगा ली। नेल पॉलिश लगाने के बाद टूनी चिड़िया पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। ये नेल पॉलिश हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी और तुम्हारी हर ख्वाहिश भी पूरी करेगी। अब तुम अपने घर जाओ टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया दरख्त का शुक्रिया अदा करके बोलती है, दरख्त जी, अब मैं कभी घर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे वहाँ कोई प्यार नहीं करता। बस आप मुझे अपनी एक डाली दे देना, मैं अपने लिए घोंसला बनाकर यही रह लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम मेरी डाली पर घोंसला बनाकर रह लो और आराम से रहो। टूनी चिड़िया उस दरख्त पर अपना घोंसला तैयार कर लेती है और उसमें रहने लगती है। एक दिन बंटी कबूतर उस नेल पॉलिश के दरख्त के पास से गुजर रहा होता है और टूनी को देखकर बहुत खुश होता है। अरे टूनी, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा था, तुम मुझे कहीं नहीं मिली। फिर टूनी बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। ओह टूनी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ और मैंने अभी तक किसी से शादी नहीं की। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था।
जादुई दरख्त उनकी सारी बातें सुन लेता है और टूनी से कहता है, टूनी, बंटी सच बोल रहा है, तुम उससे शादी कर लो और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। टूनी चिड़िया दरख्त की बात मान लेती है और बंटी कबूतर से शादी के लिए राजी हो जाती है और उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर वह दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। एक जंगल में टुनटुन कबूतरी अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। पहाड़ों के पास होने की वजह से उस जंगल में हर रोज बारिश हुआ करती थी। एक दिन टुनटुन की छोटी बेटी रोती हुई घर आती है। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। माँ देखो ना, आप ही ने मुझसे पैसे छीन लिए, मेरे पैसे दिला दो। पहले तो ये बता कि तेरे पास पैसे कहाँ से आए? सुबह जब तुम स्कूल जा रही थी मैंने तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए। मम्मी मैं बताती हूँ, सुबह स्कूल जाते हुए इसे रास्ते से पैसे पड़े मिले। मैंने इसे कहा कि घर जाकर मम्मी को दे दो। इसने मेरी बात नहीं सुनी और जाकर टॉफ़ी खरीदने लगी। तभी मैंने इससे पैसे ले लिए। तुम दोनों बात बात पर झगड़ा करती हो। आइंदा तुम्हें पैसे पड़े हुए मिले तो उसे किसी फकीर को दे देना। ठीक है माँ। चलो अब तुम लड़ाई झगड़ा छोड़ो और चलकर खाना खा लो। टुनटुन अपनी दोनों बेटियों को रोटी और नमक खाने को देती है। मुझे ये रोटी और नमक नहीं खाना, मुझे सब्जी दो। कहाँ से लाऊं सब्जी? मेरे पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं हैं। खाना है तो खाओ, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। पिंकी बिना खाना खाए ही वहाँ से चली जाती है। रात को जब टूटू घर वापस आता है तो टुनटुन उससे पिंकी की शिकायत करती है। क्या हुआ जी, आज भी आपको कोई काम मिला या नहीं? बच्चे इतने दिनों से रोटी और नमक खा खा कर थक गए हैं। अब तो पिंकी ने भी खाना खाना छोड़ दिया है। मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। तभी पिंकी वहाँ आ जाती है। पिंकी बेटा, तुम्हारी माँ बता रही है कि तुमने खाना नहीं खाया। पापा मुझसे रोटी और नमक नहीं खाया जाता, आप मेरे लिए जलेबी लेकर आना, मैं तब खाना खाऊंगी। ठीक है गुड़िया, मैं कल तेरे लिए जलेबी लेकर आऊँगा। ऐसा कब तक चलेगा जी? बच्चों को कब तक तुम झूठा दिलासा देते रहोगे? बस कुछ दिन की बात है, मुझे कोई काम जरूर मिल जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन टूटू बंटी कबूतर के पास जाता है। भाई बंटी, अगर तेरे पास मेरे लिए कोई काम है तो बताओ, आजकल मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अरे भाई, तूने थोड़ी देर कर दी। मैंने कल ही एक परिंदे को अपने पास काम पर रखा है, पर जैसे ही कोई काम आता है मैं लाजमी तुम्हें बताऊंगा। अभी ये कुछ पैसे रख लो और घर जाकर बच्चों को अच्छा सा खाना खिलाओ। बंटी टूटू को पैसे दे देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुन की दोस्त बबली कबूतरी उसके घर आती है। क्या बात है टुनटुन, तुमने आजकल मुझसे मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। क्या कहूँ बबली बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। टूटू को कोई काम नहीं मिल रहा और घर में खाने को कुछ नहीं है और बच्चे भी रोटी और नमक खा खा कर थक गए हैं। बहन तू इतनी परेशान है, तूने मुझसे बात क्यों नहीं की? तू मुझे अपना नहीं समझती। ऐसी बात नहीं है बबली, तुम्हें पता है ना, यहाँ बिना मौसम बरसात होती रहती है, जिसकी वजह से आना जाना भी मुश्किल है। ये लो जामुन, मैंने जामुन का दरख्त उगाया है। मैंने सोचा तुम्हें भी जामुन दे आऊँ और मिल भी आऊँ। मेरी मानो तो तुम भी जामुन के दरख्त लगा लो, बहुत प्रॉफिट है इसमें। इसके लिए खेत की भी ज़रूरत नहीं, तुम अपने दरख्त के नीचे की ज़मीन पर इसके बीज बो देना और जल्द ही जामुन का दरख्त निकल आएगा। बाजार में इसकी बहुत डिमांड है। टुनटुन अपनी दोस्त की बात मानकर जामुन के बीज ज़मीन में दबा देती है। जल्द ही उसके जामुन तैयार हो जाते हैं। टुनटुन और टूटू अपने पहले जामुन तोड़कर उन्हें बाजार में बेच आते हैं। अपनी पहली कमाई देखकर टुनटुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रहे हो जी, हमारी जामुन की पहली कमाई, अब हमारे बच्चों को रोटी और नमक खाना नहीं पड़ेगा। इस तरह टुनटुन रोज जामुन तोड़कर बाजार में बेचने जाती और टूटू अपने जामुन के दरख्तों की रखवाली करता। इस तरह टुनटुन जामुन की वजह से अपने ख़ानदान के साथ खुशी खुशी रहने लगी।